हेलो गाइस, वेलकम टू द एम केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो क्लास 11th और 12th के कुछ अमेजिंग से कंसेप्ट्स। तो पहले शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म से। राइट, बातों पर ध्यान दिए बिना पढ़ाई शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है, इसीलिए इसको हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म के कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म, तो बच्चों आइसोमेरिज्म होता क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे कंपाउंड है जिनका सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए भी उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। राइट, बट स्ट्रक्चर डिफरेंस। अब स्ट्रक्चर डिफरेंस किस तरीके से, मैडम हमें तो समझ में नहीं आया, ये क्या चल रहा है। तो देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, तो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। जैसे कि अगर हम ले लें प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, तो मैडम इनका स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं, है ना। प्रोपेनल, प्रोप का मतलब थ्री मेंबर्ड होंगे इसमें कार्बन के। सो 1 2 3 CH3 CH2 एंड लास्ट में हमारा क्या लग जाएगा, प्रोपेनल है यानी कि एल्डेहाइड आएगा लास्ट में। इसमें भी देखो प्रोप है यानी 3 कार्बन होंगे और ओन है यानी कि एक कीटोन बन रहा होगा बीच में। ओके, तो अब अगर यहाँ पर हम देखें कार्बन कितने हैं, कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन मैम इसमें तो कुछ और बन रहा है और इसमें कुछ और बन रहा है, तो यानी इसके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है जो कि हमें विजिबल भी है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये। और किस तरीके का आइसोमेरिज्म शो करते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के भी कुछ टाइप्स आ जाते हैं। कैसे टाइप, देखो सबसे पहले हमारे इसमें आ जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, इस पर गौर करते हैं। देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब ही क्या हो गया, लिंक किया जा रहा है किसी चीज को, देखा जाए तो, है ना। तो ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करता है जिसमें क्या हो, एम्बिडेंटेड लिगेंड हो। एम्बिडेंटेड लिगेंड, मैम ये तो कुछ नई टर्म्स ही लग रही है, एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है। तो देखो समझते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है। जिनके पास डोनेट करने की साइट तो 2 होती हैं, 2 डोनेट साइट्स होती हैं, लेकिन क्या ये दोनों साइड से डोनेट करता है, नहीं, डोनेट बाय 1 साइड ओनली। ओके, इसके पास क्योंकि ये क्या है, लीगेंट है, तो लीगेंट है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो साइट है जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा वो कितनी है, 2 है, लेकिन डोनेट ये करता है 1 से। ठीक है मैम, कोई एग्जाम्पल तो दो इसका, है कि नहीं, एग्जाम्पल भी देख लो। जैसे कि NO2 या SCN हो सकता है। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन भी मेटल को डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी मेटल को डोनेट कर सकता है। SCN की बात करूं
तो सल्फर भी मेटल को डोनेट कर सकता है एंड नाइट्रोजन भी मेटल को डोनेट कर सकता है। तो यानी कि ये जो जब लिंक करेंगे मेटल से, तो ये कैसे लिंक करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें लिंक करना जो है वो डिफरेंस होगा। अगर NO2 लिंक कर रहा है तो या वो नाइट्रोजन की तरफ से लिंक करेगा या फिर वो ऑक्सीजन की तरफ से लिंक करेगा। मैम कुछ एग्जाम्पल तो दो इसका। ओके, तो अब इसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं। कैसा एग्जाम्पल? देखो, एग्जाम्पल हो सकता है इसमें, अगर कोई कोबाल्ट हमारे को मेटल दिया हुआ है और उसमें NH3 है, NH3 NO2 एंड Cl2, इसमें मेटल कहाँ से अटैच है? नाइट्रोजन से। और अगर यही चीज हम ले लें NH3 ONO Cl2, तो इसमें यहाँ पर कहाँ से अटैच है? ऑक्सीजन से। मैम इसमें कैसे पता चला हमें? जब सबका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था तो हमें कैसे पता चला कि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है? तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या देखा कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनका कलर जो है वो क्या है? डिफरेंट है। कैसा कलर डिफरेंट है? जिसमें मेटल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है वो हमारे पास येलो कलर का है, और जिसमें मेटल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो हमारे पास ब्लू कलर का है। इस तरीके हम कलर से भी बहुत सारी चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो इन कंपाउंड में डिफरेंट है, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो मैम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? अब इसकी भी बात कर लेते हैं। ये कब अराइज होता है? जब लिगेंड का क्या हो? इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। यहाँ पर लिगेंड्स का क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? अगर हमारे को दो एंटिटीज दी हुई है, कैटायनिक एंड एनायनिक, एक कैटायनिक और एक एनायनिक, इसके अंदर जो लिगेंड्स होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे। मैम कोई एग्जाम्पल तो दो। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसमें? कोबाल्ट है और NH3 लगा हुआ है, राइट। उसके बाद इसके साथ क्या है? क्रोमियम एंड साइनाइड 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा हमारे को? ये इसमें ये वाले जो लिगेंड है, इसमें NH3 लिगेंड है, इसमें साइनाइड लिगेंड है, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। और ये कैसा बन जाएगा? कोबाल्ट CN6 एंड क्रोमियम NH3। ठीक है, तो इसके अंदर हुआ क्या? NH3 लिगेंड तो किससे जुड़ गया? जो कोबाल्ट से जुड़ा हुआ था, अब वो क्रोमियम के साथ जाकर जुड़ गया, राइट। और साइनाइड जो है, जो क्रोमियम से जुड़ा हुआ था, वो किससे जुड़ गया? कोबाल्ट से जुड़ गया। तो यहाँ पर जो लिगेंड का इंटरचेंज हुआ है, इसको हम, इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास भी आइसोमेरिज्म आता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन सा होता है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तब होता है जहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और वो क्या हो? डिफरेंट आयंस में ब्रेक हो जाए, डिफरेंट आयंस में ब्रेक हो जाए। अब ये शो किस तरीके के कंपाउंड करेंगे? अब अगर देखा जाए तो जो काउंटर आयन है, अगर वो काउंटर आयन जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, उसके बाहर वाला जो एटम होता है उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के चार्ज को क्या करता है? स्टेबल करता है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट NH3 5 SO4, और यहां पर क्या ले लें? ब्रोमीन, ठीक है। और इसके साथ कौन सा ले लें कंपाउंड? कोई कोबाल्ट NH3 5 Br, और यहां पर
SO4। तो ये किस तरीके के कंपाउंड शो करेंगे जिसमें काउंटर आयन लीगेंड की तरह एक्ट कर सके, एक्ट एज लीगेंड। अब इसमें क्या है, ब्रोमीन काउंटर आयन है और इसमें SO4 काउंटर आयन है। क्योंकि ब्रोमीन और SO4 अपने आप में ही एक लीगेंड का काम कर सकते हैं, इसीलिए ये इस तरीके के आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं। अब देखो, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, कोबाल्ट NH3 SO4 Br विथ, ये प्लस में हो जाएगा और Br माइनस में हो जाएगा। और ये वाला कैसे ब्रेक होगा, कोबाल्ट NH3 Br पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अब इसके अंदर यहाँ पर -2 आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2, राइट। इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं। अगर SO4 के ऊपर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो है इसको कर क्या रहा है, यहाँ पर एंटिटीज को न्यूट्रल बनाने की कोशिश कर रहा है ना। तो यही चीज होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वाटर की बात की गई है। देखा जाए तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो आयन इंटरचेंज करता है वाटर, इंटरचेंज ऑफ H2O, राइट। यहाँ पर वाटर मोलेक्यूल या तो एंटिटी के अंदर होगा या वो एज अ फ्री सॉल्वेंट काम करेगा। कैसे बताओ, ये देखो क्रोमियम है यहाँ पर और इसके साथ मैंने क्या ले लिया, इसके साथ मैंने ले लिया H2O6 एंड Cl3, ठीक है। इसके साथ मैंने लिया Cr H2O5 Cl और यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, Cl2.H2O। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर वाटर क्या है, इस एंटिटी के अंदर है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है मेटल से, लेकिन यहाँ पर वाटर जो है बाहर आ गया है, यानी कि ये फ्री सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके के जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, राइट, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जो करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ से हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुरू हो जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। क्या ये वैसा ही होता है जैसा हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता है, तो नहीं, लेकिन कुछ सेम भी होता है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये किस तरीके के शो करते हैं, किस तरीके के कंपाउंड शो करते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। अब देखा जाए तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या था, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट था। इसके अंदर क्या बात कर दी, इसके अंदर बात कर दी कि स्ट्रक्चर भी सेम होगा। अब स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होगा, तो चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, ये देखो चेंज इसके अंदर होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट होगी, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, यानी कि वो स्पेस में कैसे हैं वो डिफरेंस होगा, ठीक है। इस तरीके को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेस में वो किस तरीके से है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, इस तरीके के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी क्या इसमें भी कुछ हमारे पास टाइप आ जाते हैं, क्या किस तरीके के टाइप आ जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, मोस्टली ये शो
शो कौन करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 4 होता है या 6 होता है, वो ये आइसोमेरिज्म मोस्टली शो करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या रहता है हमारा, अगर वो 4 में है या 6 में है तो क्या बनेगा? सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, राइट? सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा। कैसे मैम? सिस ट्रांस क्या होता है, ये कैसे देखते हैं? तो देखो, कोई भी लेट कर लो, कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? इस तरीके का होता है, ठीक है? ये सब एक ही प्लेन में है, ठीक है? ये सब एक ही प्लेन में है और इनके बीच में क्या है? सब जगह 90 डिग्री बन रहा है, राइट? तो देखो, हम इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं, राइट? देखो, प्लेटिनम Cl Cl NH3 एंड NH3। एक और लेके देख लेते हैं, प्लेटिनम Cl Cl NH3 NH3। तो इसमें अगर हम देखें सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है, जब भी यहाँ पर दो एटम जो हैं ये एक दूसरे के सामने है, सेम साइड पे है, ठीक है? यहाँ पे जो Cl और Cl है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। एक तरीका और है इसको चेक करने का, वो क्या है? यहाँ पर देखो, Cl के बीच में क्या है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पर Cl के बीच में क्या बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। देखो, यहाँ 90 हर किसी के बीच में है, तो इन दोनों के बीच का तो 180 होगा ही, इन दोनों के बीच का तो 180 होगा ही, ठीक है? तो यहाँ पर एंगल में भी चेंज हो रहा है, ठीक है? एंगल चेंज, और जिसमें एंगल चेंज होता है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। इसको ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें नहीं पता चलता कि उसमें एंगल चेंज मतलब सिस है या ट्रांस है। उसमें एंगल चेंज से हम पता लगा सकते हैं इजिली कि वो सिस होगा या ट्रांस होगा, राइट? उसके अलावा देखो, और क्या हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? और भी कुछ शो कर सकते हैं, देखो करते हैं। ऑक्टाहेड्रल का कोई एग्जांपल ले सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल ले लेते हैं। कोबाल्ट है, इस तरीके का एक ऑक्टाहेड्रल होता है। एक बार क्या लिया? NH3 4 NH3 हमने लिगेंड ले लिए यहाँ पर, NH3 एंड क्लोरीन क्लोरीन, उसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट? एक और ले लेते हैं। एक और कैसा ले लिया हमने? कोबाल्ट लिया और इसके अंदर जो Cl है उसको हमने ट्रांस पोजीशन में रख दिया, उसके अपोजिट रख दिया, तो हमें तो पता चल गया कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। तो वीडियो रोक के आप भी पता कर सकते हो कि सिस ट्रांस कौन सा है और फिर चेक कर सकते हो अपना आंसर। इसमें देखो, क्लोरीन क्लोरीन क्या है? सेम साइड पर है, सेम साइड पर है, तो ये क्या हो जाएगा? सिस। अगर वो डिफरेंट साइड पर है, डिफरेंट यानी कि अपोजिट, अगर वो अपोजिट साइड पर है तो क्या हो जाएगा? ट्रांस, राइट? अब एक चीज और भी आती है इसमें, क्या आती है? फेशियल एंड मेरिडोनियल, उसको भी समझ लेते हैं भाई। फेशियल कौन से होते हैं एंड मेरिडोनियल कौन से होते हैं, इसको भी हम ऑक्टाहेड्रल में ही देखते हैं, जिसमें फेशियल और मेरिडोनियल होते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है और उसमें तीनों जो भी लिगेंड है, यानी दो तरह के लिगेंड है, ए एंड बी, ठीक है? अगर ये एक ही साइड पर बने हुए हैं और एक फेस की तरह ये बन रहे हैं, ठीक है? एंड बी 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 ये भी एक फेस की तरह बन रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? फेशियल फेशियल आइसोमेरिज्म। इसका नाम क्या होगा? FAC, FAC, ठीक है?
और और क्या हो सकता है, मर में क्या हो सकता है, मेरिडोनियल में दो तो एक साइड पर हो, दो तो एक साइड पर हो, लेकिन एक क्या हो, डिफरेंट साइड पे। इसको हम क्या बोल देते हैं, मेरिडोनियल। और इसका शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा, मेरिडोनियल। मैरी, इसका शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा, MER। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये किस तरीके से होते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, देखो, एक ऐसा जिसमें प्लेन ना मिले, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, यानी उसमें से कोई भी प्लेन ना जाए। और क्या हो सकता है, वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब, और सुपर इम्पॉसिबल मतलब यानी वो एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो। ऐसा ना हो कि वो मिरर इमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम इस इमेज से समझ सकते हैं कि किस तरीके की बात हो रही है। यहाँ देखो हैंड, अगर मैं एक मिरर लगा दूं और अगर आप अपने मिरर में लेफ्ट हैंड देखो तो मिरर में कैसा दिखाई देगा, राइट हैंड। और अगर आप इसको दोनों हैंड को एक दूसरे के ऊपर लगा के देखो तो ये नॉट सुपर इम्पॉसिबल है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर आकर कंप्लीटली गायब नहीं हो रहे। ये देखो, ये चीज अलग इसमें दिख रही है और ये इसमें अलग दिख रही है। अगर ये प्रॉपर इम्पॉसिबल होते, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल होते, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होते। और इस तरीके को, ये एक साइड को हम क्या बोलते हैं, एनाइसोमर। इसमें से कोई R होगा या कोई S होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एनाइसोमर। फिर आता है बात डेक्स्ट्रो एंड लीवो की। डेक्स्ट्रो एंड लीवो की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, तो इसको भी हम समझ लेते हैं एक डायग्राम से। डायग्राम से समझते हुए हमने क्या देखा, एक लाइट का सोर्स हमने लगाया हुआ है और यहाँ पर नॉर्मल लाइट आ रही है, पोलराइजर लगा दिया। पोलराइजर प्लेन पोलराइज लाइट को लाने के लिए, यानी जो एक ही डायरेक्शन में लाइट आ रही है, देखो एक डायरेक्शन में लाइट है, यहाँ पर क्या है, हर डायरेक्शन में लाइट है, हमने लगा दिया पोलराइजर। पोलराइजर जिसने इसको एक ही डायरेक्शन में सिर्फ ये वाली लाइट को अंदर आने दिया, बाकियों को कैंसिल कर दिया। अब जब इसको एक सैंपल से गुजारा गया, कायरल कंपाउंड से गुजारा गया, तो ये क्या कर गई, ये रोटेट हो गई। अब अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, डेक्स्ट्रो। और अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या फिर राइट साइड कह सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीवो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा। किस तरीके के कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है EN हमारा क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड होता है, EN हमने ले लिया। इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो इसकी मिरर इमेज कैसी आएगी, ये वाला कंपाउंड यहाँ पर शो होएगा, ये वाला यहाँ पर शो होगा, एंड ये वाला यहाँ पर शो होगा। तो ये क्या है, सुपर इम्पॉसिबल तो नहीं है। इसको, इस कंपाउंड को अगर हम एज इट इज इसके ऊपर रख दें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखो मोस्टली ये कौन शो करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो EN को हम AA से डिनोट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इथाइलिन डाइअमाइन ये क्या है, बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट जो दो साइड से डोनेट कर रहे हैं, देखो रिंग बन रही है इसमें, इसलिए हम इसको चिलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं। चिलेटिंग लिगेंड जो दो साइड से डोनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक रिंग बना लेते हैं, उसे हम चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं और ये बहुत ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, जो ये बाइडेंटेट होते हैं ये मोस्टली क्या बनाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे कि अगर हम कोई और एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं, कोई भी MAA3 ये हमने ले लिया अभी अभी, ये किसके इक्वल हो गया, EN
3 के जो हमने अभी अभी लिया है, कोबाल्ट लिया था बीच में, तो इसमें कोबाल्ट लगा लो मेटल। या फिर हम कोई और ले सकते हैं, जैसे कि MAA2X2, ठीक है। इस तरीके का भी हम देख सकते हैं। इस तरीके के कौन से हो जाएंगे? क्या ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है? AA यानी कि A एक तो ये बना दिया, और इस ऐसा एक और भी है, तो AA इस तरीके का बना दिया, और X हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद हमने एक मिरर इमेज इसकी बनानी चाहिए, तो क्या ये सेम बनेगी? नहीं, ये तो सेम नहीं बनेगी। देखो इसमें क्या बन जाएगा, X A देखो ये X यहाँ पर आएगा, इसकी मिरर इमेज यहाँ पर बनेगी, इस वाले की यहाँ पर बनेगी, और ये वाले की यहाँ पे बनेगी, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसके बाद एक और नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और कौन सा है, MAA2X2Y2, तो इसका भी बना के देख लेते हैं। सॉरी, MAA2 नहीं है ये, इसमें एक ही होगा ये, AA, राइट। इसकी अगर हम बना के देखें तो A ये हो गया X Y, तो ये हमने बनाया इसमें। अब इसमें ये क्या बन जाएगा, EN यहाँ पर आ गया, या AA हमने लिया हुआ है यहाँ पर, तो AA हमने ले लिया कि AA तो यहाँ आ गया, X यहाँ आ गया, Y यहाँ आ गया, तो ये भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या देखा, ये जितने भी सिस वाले हैं वो ये शो कर रहे हैं, ट्रांस वाले शो नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया EN, 2 EN है, साथ में Cl है, ठीक है, और ये क्या है, ट्रांस में है, तो ये कैसा बनेगा? अगर आप इसको ध्यान से देखो, EN Cl एंड EN, इसको अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो कैसी बनेगी? EN अगेन यहीं पर आएगा, EN अगेन यहाँ आएगा, एंड Cl यहाँ पर आएगा। तो ये क्या है, नॉट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। इस पूरे कंपाउंड को अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो हमें कुछ अलग से नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा इसके ऊपर। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। तो आई होप आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं। और बेसिकली आपको आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट कंप्लीट समझ में आ गया है। बने रहिए एम केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू वेरी मच।